नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। आगामी समय में मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है, जहां इसी कड़ी में शनिवार को इंदौर के जाल सभागृह में हर बूथ और घरों तक पहुंचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं और पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया, जिसमें कार्यकर्ताओं को विशेष ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेत्री व पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा कर प्रशिक्षण शिविर की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरह जनता से व्यवहार करना है और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को किस तरह जन जन तक पहुंचाया जा सके। वहीं बीजेपी की रीति नीति से इस प्रशिक्षण शिविर में विशेष तौर पर सभी को अवगत करवाया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे के नेतृत्व में प्रशिक्षण शिविर में भाजपाई ने उत्साह के साथ भाग लिया। प्रशिक्षण के कार्यक्रम चल रहे हैं। आज नगर निगम इंदौर द्वारा अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि पार्षदों का प्रशिक्षण कार्यक्रम था। नगरोदय, अंत्योदय से नगरोदय का ये सब्जेक्ट मेरे पास था। मैं आज के सत्र में खास करके सरकार की, केंद्र सरकार की जो योजना है, उन योजनाओं का पार्षद अपने क्षेत्र में कैसे लाभ उठाए, अपने स्वयं को अपने आप में कैसे एक तरह से प्रशिक्षित करे, इस बात को लेकर के हमने बात विस्तार से कही है। आज इंदौर नगर और जिले के सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि, हमारे पार्षद, चाहे वो नगर निगम के हों, चाहे वो नगर पालिका के हों, उनका आज ये प्रशिक्षण वर्ग है। भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है दिस इज अ पार्टी विद अ डिफरेंस। इसका जो कार्यकर्ता है, उसका जो स्वभाव है, उसका जो काम करने का तरीका है, उसकी एक विशेषता है। और हम लोग कहते हैं कि प्रशिक्षण प्रतिक्षण लगातार हमारे सभी वरिष्ठ, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हम सभी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते रहते हैं। उसी कड़ी में आज ये इंदौर महानगर के भी और इंदौर के जिले के भी पार्षदों का प्रशिक्षण वर्ग रखा। देखिए, हमारे यहाँ प्रशिक्षण हर श्रेणी के कार्यकर्ता होता है। हम लोगों का प्रशिक्षण होता है, हम राष्ट्रीय महामंत्री, हम लोगों का प्रशिक्षण होता है। अभी पिछले दिनों हमारा भी प्रशिक्षण हुआ था। प्रशिक्षण ये हमारी कार्यपद्धति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि कार्यकर्ता में वैचारिक प्रतिबद्धता रहे, समाज के प्रति जवाबदार कार्यकर्ता रहे, देश के प्रति जवाबदार कार्यकर्ता रहे। प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य यही रहता है। आपने देखा होगा कोविड के दौरान जिस तरीके से वैक्सीनेशन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भूमिका अदा की, तो सबके सामने। तो प्रशिक्षण हमारा उद्देश्य यही है कि कार्यकर्ता की वैचारिक प्रतिबद्धता। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में जिला कोर्ट ने शनिवार को बड़ा आदेश दिया। यहां भी वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की तरह मस्जिद का सर्वे होगा। सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने हिंदू सेना की याचिका पर यह आदेश दिया। रिपोर्ट 20 जनवरी को कोर्ट में पेश की जाएगी। सर्वे 2 जनवरी से होगा। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह में स्वास्तिक का चिन्ह मंदिर होने का प्रतीक के साथ मस्जिद के नीचे भगवान का गर्भगृह है। पक्षकार मनीष यादव और वकील महेंद्र प्रताप ने कहा कि शाही ईदगाह में हिंदू स्थापत्य कला के सबूत मौजूद है। ये वैज्ञानिक सर्वे के बाद सामने आ जाएंगे। अर्जी मथुरा की जिला अदालत में 1 साल पहले दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया कि श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर ईदगाह मस्जिद बनवाई थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का पूरा इतिहास अदालत के समक्ष पेश किया। उन्होंने 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाम शाही ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी अवैध बताते हुए इसे खत्म किए जाने की मांग की। चीन में एक बार फिर कोरोना वायरस के नए वेरिएंट BF7 के कारण हाहाकार मचा हुआ है। देश सहित प्रदेश के अंदर भी कोरोना वायरस को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। हेल्थ कमिश्नर ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को कोरोना वायरस संबंधी नई गाइडलाइन को लेकर निर्देशित किया है। इसके तहत कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को जीनोम सीक्वेंसिंग आवश्यक रूप से कराए जाने का निर्देश दिया है, ताकि नए वेरिएंट की पहचान करने में देरी न हो। भोपाल से मिले आदेश के बाद इंदौर CHMO डॉक्टर BS चेतिया ने बताया, इंदौर शहर में इस माह में कोरोना का एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है। इंदौर में कोरोना का एक मरीज पिछले माह 28 नवंबर को मिला था।
हालांकि इतिहास के तौर पर भोपाल से मिले आदेश कोरोना वायरस गाइडलाइन का पालन करवाया जाएगा। सीएचएमओ बीएस चेतिया ने बताया कि जिले में अगर कोई भी कोरोना वायरस संक्रमित मरीज मिलता है तो उसे तुरंत आइसोलेट किया जाएगा। इंदौर जिले के लोगों से सीएचएमओ ने अपील की है कि अपना बूस्टर डोज समय पर लगवा लें। पिछली बार हमारे थर्ड वेव के लिए तैयारी पहले से ही थी कि हम लोग कम से कम 11,000 के आसपास बेड की व्यवस्था कर रहे थे और उसके पहले भी हमारे पास लगभग 5,500 से ऊपर बेड की व्यवस्थाएं थी सेकंड लहर में। तो सारी व्यवस्था जो पहले की हमारे प्लानिंग में थे, प्लानिंग वही रहेगा। इसके अलावा यही है कि अभी दूसरे अस्पताल से, जो प्राइवेट अस्पताल से गवर्नमेंट के जो अस्पताल है, उसकी एक बैठक वगैरह भी अभी जल्दी ही करेंगे ताकि जो कोविड के प्रोटोकॉल्स वगैरह उसका निरंतर उसको ध्यान रखें और उनके बेड की व्यवस्था क्या है, ऑक्सीजन की प्लांट व्यवस्था क्या है, मेडिसिन की क्या व्यवस्था रहेगी, ये सारी चीज़ें और टेस्टिंग का रहेगा। क्योंकि हमारा मकसद ये रहेगा कि हम जितनी जल्दी हो सके उसको अर्ली डिटेक्शन करें, अर्ली डिटेक्शन के साथ साथ उसको अर्ली हम टेस्टिंग करें, टेस्टिंग के साथ उसको अर्ली ट्रीटमेंट मिल जाए। हमारा 3T चलेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा और उसी आधार पर हम लोग काम भी करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय कन्हैयालाल खादीवाला की शनिवार को तीसरी पुण्यतिथि के मौके पर इंदौर के नगर निगम चौराहा के समीप लगी प्रतिमा पर कांग्रेसियों ने माल्यार्पण कर खादीवाला को याद किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी और इंदौर शहर के वरिष्ठ नेता रहे स्वर्गीय कन्हैयालाल खादीवाला की आज तीसरी पुण्यतिथि है, जहां खादीवाला परिवार और शहर कांग्रेस कमेटी के लोगों ने नगर निगम के समीप खादीवाला की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर स्वतंत्रता संग्राम में किए उनके द्वारा योगदान को याद किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने खादीवाला को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं इंदौर शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष जया तिवारी और खादीवाला के सुपुत्र संजय खादीवाला ने भी कन्हैयालाल खादीवाला के द्वारा कांग्रेस के लिए जो लड़ाई लड़ी थी उसे याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी।